आज ट्रंप और नेतन्याहू जैसे हैं, वो जलील लोग जिनके नाम बदनाम जजीरों से निकलते हैं। आज दुनिया वालों को फैसला करना है कि वो अच्छे इंसानों के साथ खड़ा होना चाहते हैं या बुरे इंसानों के साथ खड़े होना चाहते हैं। जो नतीजा करबला में हुआ था, इस शहादत के बाद वही नतीजा होगा। जिस तरह यजीद तारीख के काले कूड़ेदान में दफन हो गया और हुसैन का नाम जिंदा जावेद है, हमेशा इंशाअल्लाह सैयद अली खामनेई का नाम चमकता रहेगा और इंशाअल्लाह का नाम तारीख के कूड़ेदान में दफन हो जाएगा। रहेगा नहीं जाएगी, खून शहादत रंग लाएगा, जालिम नेस्त नाबूद होंगे इंशाअल्लाह। मैं शायर अहले बैत जनाब आसिफ जलाल बिजनौरी से गुजारिश कर रहा हूँ, 2 कते रहबर मुअज्जम के लिए बयान फरमाएंगे। आप अगर तवज्जो से सुने। गर शहादत नसीब हो आसिफ, गर शहादत नसीब हो आसिफ। भैया सुन ले जरा सा। गर शहादत नसीब हो आसिफ, जान देने में क्या बुराई है, जान देने में क्या बुराई है। कोई कब तक भी हमको मारेगा, हम में हर कोई खामनाई है। कहाँ तक जुल्म हम पर ढाओगे, जहाँ वालों कहाँ तक जुल्म हम पर ढाओगे। चाह कर भी तुम मिटा सकते नहीं इस कौम को, चाह कर भी तुम मिटा सकते नहीं इस कौम को। अरे एक मूसा 12 कौमों को बचा सकता है जब, तो 12 मिलकर क्या बचा सकते नहीं इस कौम को। हमारा वक्त तमाम हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी हजरात, किस तरह हमारा एहतजाज हमेशा पुरअमन रहता आया है, उसी तरह अपनी आवाज पुरअमन तरीके से उठाएंगे। हम अपने हुकूमत हिंदुस्तान से भी यही मुतालबा करेंगे कि इस मजलूमाना शहादत पर मजम्मती बयान जारी करे, जुल्म की हिमायत बंद करे और जालिमों के खिलाफ आवाज उठाए। मैं आखिरी तकरीर के लिए अपने अजीम खतीब आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद कल्बे रशीद रिजवी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, आप तकरीर भी फरमाएंगे और इस मजलूमाना शहादत के इस मौके पर मसाइल भी बयान फरमाएंगे। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप लोग बराए मेहरबानी जहाँ खड़े वहीं बैठ जाए, थोड़ी देर के लिए जहाँ खड़े वहीं बैठ जाए। आप लोग बैठ जाए जहाँ। आप ड्रोन को नीचे उतार दीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जो भी शख्स ड्रोन को फ्लाई कर रहा है तुरंत इसको उतार ले, उतार ले ड्रोन को, नहीं तो सीज करके आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नीचे उतारिए ड्रोन को, ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं है, बिना जल्दी से जल्दी उतार ले, जिसका भी वो उतार ले। इसको चलाना तो पाबंदी करेंगे और अपने एहतजाज को पूर्ण तरीके से आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जहाँ खड़े वहीं बैठ जाए। आगे आगे आ जाइए आप थोड़ा से, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। पीछे जाके पीछे हो जाओ, दूसरा माइक और पीछे हो, पीछे लगा भाई पीछे। के नाम से जो रहमान रहीम है, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम पे। मेरे
जवानों आराम से खामोश हो जाओ, आराम से आराम से आराम से। ये मेरे जितने जवान नारा लगा रहे हैं मैं उनसे कहूँगा आराम से। आपने एक तस्वीर देखी होगी, उस तस्वीर में एक अमामा जमीन पे गिरा हुआ देखा होगा। आपने एक चेहरा देखा होगा, उस चेहरे पे रोजेदार के प्यासे लबों और प्यास की शिद्दत के निशान देखे होंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मगर मैं तुमसे जो खड़े हो उसी खाक पे बैठ जाओ। भारत की पवित्र धरती और खाके हिंदुस्तान का ये मौजज़ा है कि सारे इनकलाब इसी जमीन से निकलते हैं। अंग्रेजों ने जब हमारे हिंदुस्तान के हुकूक को पामाल किया, यही वो जमीन थी जिसने गांधी को साथी दिए, यही वो जमीन थी जिससे पैदा होने वाले और जिसमें पैदा होने वाले जवानों ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और मजलूम का साथ दिया। मुझे पता है, मुझे दोबारा कहना ना पड़े, बैठ जाओ, अपनी जगह बैठ जाओ, क्योंकि जब तुम मजलूमियत के लिए बैठ नहीं सकते तो फिर जालिम के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। बैठ जाओ अपनी जगह पर बहुत शांति के साथ। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ दिल्ली पुलिस का, कमिश्नर ऑफ पुलिस का, स्पेशल ब्रांच एंड ब्रांच के हेड का, डीसीपी जिनके अंडर में ये सारा पार्लियामेंट का इलाका आता है, एसएचओ एंड जॉइंट सीपीज का, कि जिन्होंने, आपको पता है जंतर मंतर पे 11 दिन के बाद परमिशन मिलती है, मगर चूंकि हिंदुस्तान की इकलौती कौम है शिया कौम, जो कल भी जालिम के खिलाफ थी आज भी जालिम के खिलाफ है। मालूम है मुझसे पुलिस ने क्या सवाल किया, मौलाना कोई तोड़ फोड़ तो नहीं मचेगी? मेरे दिल में था जिसके मसीहा को तोड़ दिया। क्या आपने अपने बैठने का मौका दिया, पर खुदा की कसम यहाँ कोई भी बैठा शिया भीख मांगने नहीं आया है, बल्कि यह बताने आया है हमारे आंसुओं के सैलाब में इतना दम है जो जालिम के महल को बहा के ले जाएंगे। हमें यकीन है आपके इन आंसुओं पे, जिन आंसुओं में कोई सियासत नहीं है, हम हिंदुस्तानी शिया हैं, हम भारतीय शिया हैं, हमारा एक मिजाज है। इस देश में मौजूद लोग पता नहीं कितने मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, मेरठ डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, लखनऊ, कानपुर, जौनपुर, अलग अलग इलाकों, बिहार, बंगाल, कश्मीर, लद्दाख, करगिल, पता नहीं कितने इलाकों से लोग जमा हुए। इनको पैसे नहीं दिया गया, इनको किराया नहीं दिया गया, इनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया, मगर ये सोच के आए खामनाई की तस्वीर हाथ में लेने, क्योंकि उसने सारी जिंदगी हुसैन की तस्वीर उठाई थी और उठाया था। आज तुम्हारा फैसला बनता है कि तुम उस मसीहा के अलम को, उस मसीहा के परचम को और उस मसीहा की जिंदगी के मकसद को अपने हाथों में उठा लो। काम क्या है? जुल्म नहीं करेंगे। काम क्या है? मजलूम का साथ देंगे। काम क्या है? रोजे में दूसरे की भूख को समझेंगे, दूसरे के प्यास को समझेंगे, दूसरे के तकलीफ को समझेंगे। अपने मुल्क के लोगों की इज्जत और मोहब्बत में कभी कभी नहीं करेंगे। ये हमारा काम है। और हमें दर्श कहाँ से मिलता है? करबला से मिलता है। तुम्हें पता है बाप बेटे को बहुत चाहता है, बाप बेटे को बहुत चाहता है। हुसैन ने अपने लिए कभी पानी नहीं मांगा, मगर हुसैन ने अली असगर के लिए
सवाल किया। आज किसे पुरसादू मुझे समझ में नहीं आता। मैं रहबर इंकलाब को पुरसादू उनकी रूह के लिए, उनके जिंदगी और मौत के लिए। मैं मिल्लत ईरान को पुरसादू या उनके बेटे का पुरसादू या उनकी बेटी का पुरसादू या उनकी बहू का पुरसादू या उनके नवासों का पुरसादू। ऐ मेरा मौला, अब गैब से आ जा, क्या बर्दाश्त नहीं होता। तलाक मौला। दो जुमले मसाइब के पढ़ूंगा, दो जुमले मसाइब के। सैयद सज्जाद के पास एक शख्स आके कहता, मौला मैं गरीब हूँ, मौला मेरी मदद कीजिए, मैं गरीब हूँ। पलट के फरमाया, कहाँ का रहने वाला है? फलां जगह का। ये बता, तेरे इलाके में मुसलमान हैं कि नहीं? वो बोला, बहुत मुसलमान हैं। फिर ये बता, खुदा ना करे अगर तू मर जाए तो वो तुझे दफन करेंगे या दफन नहीं करेंगे? वो कहता है, मौला मुसलमान है, जरूर दफन करेंगे। पलट के फरमाया, फिर तू गरीब नहीं हो सकता, गरीब तो मेरा बाबा हुसैन था। करबला में दफन होने वाले हैं, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? बस अपने जुमले खत्म कर रहा हूँ। गिरिए की आवाज बुलंद हो गई। तुमने हक अदा कर दिया। बहुत कम वक्त में, बहुत कम वक्त में इतनी बड़ी तादाद ने बता दिया, हिंदुस्तानी मुसलमान, हिंदुस्तानी शिया। और मैं तुम्हें बता दूं, इसमें न जाने कितने हिंदू भाई हैं, इसमें कितने सुन्नी भाई हैं, सारे मौजूद हैं। सारा देश तुम्हारे साथ खड़ा है। मैं एक ही जुमला कहूंगा, घर जाना, तो आयतुल्लाह खामनाई की जिंदगी को याद रखना। तुम्हें पता है जुमला क्यों कह रहा हूँ? खामनाई की जिंदगी को याद रखना, क्योंकि वो तेहरान में बैठ के फिलिस्तीन के बच्चों का ख्याल रखता। तुम कम से कम अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, अपने महल्ले के गरीब लोगों का ख्याल। अपनी गुफ्तगू नहीं खत्म करके आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, आप जब यहाँ से जाएं बड़े सुकून, बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ, किसी को आपकी जात से कोई तकलीफ ना हो। और एक दूसरी गुजारिश ये है, आप यहीं बैठकर एक नारे की जो कमी है, जो पहले होना चाहिए, जो आपकी पहचान है, मैं कहूँगा हिंदुस्तान, आप कहेंगे जिंदाबाद। और फिर मैं एक नाम लूंगा और फिर आप कहेंगे जिंदाबाद। हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान।